नमस्ते बच्चों। आज हम लोग धरती का कक्षा 9वीं का पाठ 2 बिल्ली का बिलंगुड़ा यह देखने वाले हैं। इसके लेखक राजेंद्र लाल हांडा जी हैं। यह एक हास्य कहानी है। हास्य के माध्यम से वास्तविकता दिखाने का प्रयास किया गया है। किस तरह घटना कहाँ पर जाकर रुकती है समझ में नहीं आता। मनुष्य एक संकट से छुटकारा पाने की कोशिश करता है और वह किस तरह अनेक संकटों में फंसते जाता है, यह इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है। पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ लिख लेते हैं। परिस्थिति यानी माहौल, परंपरा यानी प्राचीन काल से चली आ रही रीति, बहुतेरा यानी कई बार, परामर्श यानी सलाह, आपत्ति यानी विरोध, विधि पूर्वक यानी नियम के अनुसार, तंग यानी परेशान, मात खाना यानी हार मानना, विचारधारा यानी मत, घपला यानी गड़बड़, कारगर यानी सफल, प्रस्ताव यानी सुझाव, चुनांचे यानी इसलिए, झूठन यानी थाली में बचा हुआ झूठा भोजन, रवैया यानी व्यवहार, झपटना यानी कुछ लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ना। अब कहानी देखते हैं हम किस तरह शुरू होती है। कहानी लेखक के जीवन में घटित होने वाली एक घटना ही है। लेखक स्वयं इस कहानी के एक पात्र हैं। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गए हैं। परिस्थिति का विचार करते हुए पुरानी विचारधारा को अलग ही रख देना पड़ता है, नहीं तो सारी गड़बड़ हो सकती है। यही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, पर एक न चली। घर में बहुत चूहे हो गए थे लेखक के। उन्होंने उनको निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई भी उपाय कारगर नहीं हो रहा था। एक उपाय किया गया कि लोहे के बड़े बड़े अनाज रखने के लिए डिब्बे बनवाए गए। कुछ दिनों तक तो ठीक चला, लेकिन थोड़े दिनों के बाद चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से चर्चा की और आखिर एक फैसला लिया गया कि अब घर में बिल्ली पाली जाती है। इस प्रस्ताव पर किसी का भी विरोध नहीं था, इसलिए एक बिल्ली लाई गई। बिल्ली की पहले तो खूब खातिर हुई। खातिर करना मतलब आदर सम्मान देना। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते, और बिल्ली ने भी एकदम नियम पूर्वक चूहों का सफाया कर दिया। देखते ही देखते घर के सारे चूहे गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली हमेशा किसी के थाली में की झूठन खाकर, झूठा बचा हुआ खाकर अपना पेट भर लेती थी, इसलिए उसके लिए कोई अलग से खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब चूहों को तो सब लोग भूल गए, लेकिन अब बिल्ली से सब लोग परेशान रहने लगे। चूहे सिर्फ अनाज खाते थे, लेकिन बिल्ली कहीं पर भी मुंह लगाती थी। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और तंग करने में भी कम नहीं। सबका व्यवहार बिल्ली के प्रति धीरे धीरे बदलने लगा। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं, उसे शेर की मौसी कहा जाता है। शेर भी उस पर काबू नहीं पा सकता, वह शेर को भी हरा सकती है, ऐसा माना जाता है। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। अब वह हमारे आगे पीछे नहीं घूमती, वह अब रसोई में कहीं ना कहीं दुबक कर बैठ जाती और अवसर मिलते ही जो अच्छी चीजें हैं वह खा जाती। इस तरह चोरी करते हुए बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उगते ही मैं रसोई में गया तो देखा कि ताजे दूध का बना हुआ दही जो रात में बड़े ही चाव से बनाया गया था, बिल्ली बहुत मजे लेकर खा रही थी। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई और रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का सिरा पकड़कर उसे बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया। चूंकि अब रात के 10 बज गए थे,
मैंने अपने नौकर अमृत से कहा। लेखक के घर में काम करने वाले नौकर का नाम अमृत था। सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आएंगे, जिससे कि वह फिर से घर पर वापस ना आ सके। आगे हम यही पाठ देखते हैं पेज नंबर 5 पर। अब आगे के शब्दार्थ पहले नोट कर लेते हैं। भटियारिन यानी भूल भुलैया, व्यस्त यानी किसी काम में लगना, गुसलखाना यानी स्नानघर, अल्पभाषी यानी कम बोलने वाला, लपककर यानी झपटकर, हजामत यानी शेव करना, दफ्तर यानी कार्यालय, हैरान यानी चकित, मस्करा यानी मजाक किया, मरम्मत यानी पिटाई। इसके पहले हमने देखा कि किस तरह चूहे से परेशान होकर लेखक के घर में बिल्ली को लाया गया। चूहे तो सारे खत्म हो गए, लेकिन सब लोग बिल्ली से बहुत परेशान रहने लगे। आखिर एक योजना बनाई गई और बिल्ली को एक बोरे में भर पकड़ लिया गया। अब लेखक के घर का नौकर अमरू उस बिल्ली को बोरे में भरकर छोड़कर आने वाला था। अब इसके आगे देखते हैं कि किस तरह की दुर्घटना अमरू के साथ होती है। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को 8 बज गए। फिर लेखक ने अमरू को याद दिलाई कि उसे बिल्ली को भूली भटियारी मतलब भूल भुलैया वाली गली है, वहां पर छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटकाकर अमरू निकल पड़ा। बात आई गई हो गई और सब लोग अपने अपने काम में लग गए। लेखक भी हजामत की लेखक ने और वह स्नान करने के लिए स्नान घर में चले गए। वहां पर लेखक को जोर जोर से शोर सुनाई देने लगा, आवाज सुनाई देने लगा, लेकिन लेखक ने ध्यान नहीं दिया। 2 मिनट के बाद फिर से शोर सुनाई देने लगा। वही आवाज सुनाई देने आने लगी कि आपका नौकर पकड़ा गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। किसी ने जोर से आवाज लगाई लेखक के घर के पास कि नौकर पकड़ा गया है, उसे अगर छुड़ाना चाहते हो तो कुएं के पास आ जाओ। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया होगा, उसने अमरू को धर पकड़ा होगा। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं है, फिर करोल बाग में तो बहुत आसानी से यहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करे। खैर, इधर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या हुआ, क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की? इतना शोर मचा और मोहल्ले वाले लोग तुझे मारने को दौड़े। लेखक को अमरू आता हुआ दिखाई दिया। अमरू को देखने के लिए लेखक घर से निकल पड़े थे, लेकिन अमरू ने लेखक को देखते ही वह जोर जोर से हंसने लगा। लेखक ने पूछा कि सवेरे सवेरे तुमने कौन सी गड़बड़ कर दी, लोग तुम्हें मारने के लिए आने लगे। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि अमरू कंधे पर बोरा लटकाए बिल्ली को छोड़ने जा रहा था। कुछ लोगों को लगा कि बोरे में बच्चा है। बोरे में हलचल भी दिखाई दे रही थी, तो लोगों को एकदम विश्वास हो गया कि कोई बदमाश बच्चे को पकड़कर ले जा रहे हैं। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्करा भी है। अमरू बहुत कम बोलने वाला और मजाकिया इंसान है। वह चुप रहा, लेकिन देखते ही देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उनमें से एक ने चिल्लाया और सब आदमियों ने उसे घेर लिया। उन सबको लग रहा था कि वह बदमाश बच्चे पकड़ने वाले गिरोह में शामिल है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी गया और उसने थानेदार और एक सिपाही को साथ लेकर आ गया। थानेदार को देखते ही उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाह चढ़ाते हुए बोले, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप ले जाए और कानूनी कार्रवाई करें। कार्रवाई के आड़ में हवालात के मजे लेने दें। पहले हम इसकी मरम्मत करेंगे। लोग बहुत उत्साहित थे कि वह इस बच्चे पकड़ने वाले गिरोह के व्यक्ति की अच्छी पिटाई करेंगे। इसे इस तरह नहीं छोड़ेंगे।
भीड़ में से दस्युओं ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। सभी लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि अमरू को थाने में नहीं ले जाया जाएगा, पहले उसकी यहाँ पर पिटाई होगी। बिल्ली का बिलंगुड़ा, इस पाठ का हम देखेंगे पेज नंबर 6। हमने देखा कि अमरू को सब लोगों ने घेर लिया था। थानेदार को भी बुलाया गया, सिपाही को भी बुलाया गया और अब भीड़ बिल्कुल उतावली थी कि वह अमरू को पीटने के लिए एकदम तैयार थी। बात उन दिनों की है जब दिल्ली में सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों को उठाए जाने की खबर फैली हुई थी। बच्चों को बोरियों में बंद करके भगाकर ले जाया जा रहा था। लोग बच्चों को बहुत ही सावधानी से अपने पास रखते थे। स्कूलों से बच्चों को सावधानी से लाया जाता था। पार्कों में या गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद कर दिया गया था। संसद में भी इन विषयों पर सवाल जवाब हुए थे। इस तरह वातावरण बहुत ही गर्म था और अमरू इस स्थिति में पकड़ा गया था। लेकिन आश्चर्य इस बात का नहीं था कि अमरू पकड़ा गया। आश्चर्य इस बात का था कि अभी तक लोगों ने अमरू की पिटाई क्यों नहीं की थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां ना होते तो अब शायद अमरू को अभी तक मार पड़ ही जाती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। आज सबकी जानकारी वह अमरू से लेकर ही हटेंगे, ऐसा थानेदार ने अमरू को धमकाया। अमरू अब तक दिल में हंस रहा था, लेकिन थानेदार की धमकी से वह घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ। मैं एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, ऐसे नहीं यह मानेगा। 2-4 बेत रसीद कीजिए। उस आदमी ने, जिसने थानेदार को बुलाकर लाया था, वह गुस्से में बोला कि यह इस तरह से नहीं मानेगा, इसे 2-4 अपने डंडे बरसाइए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ली ही थी कि अमृत नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में क्या है। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात के लिए राजी हो गया। थानेदार मान गए कि वह थाने में ले जाएंगे और वहीं पर मामला सुलझाएंगे, लेकिन भीड़ मानने वाली नहीं थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, हरगिज यानी बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम इस आदमी की बदमाशी के गवाह है, मामला ही कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए। उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा था। उन्होंने अमृत से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की समझ में भी आया कि अब क्या करे। उस तरह बिल्ली का वह छोटा सा बच्चा बोरी में से छलांग मार के बाहर निकला। सभी लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए और सभी लोग हंसने लगे। थानेदार को भी ऐसा लगा कि अब क्या करे। थानेदार की समझ में कुछ नहीं आया। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले पर अपना ताव कसते हुए बोला कि यहाँ रास्ते में तांगा खड़ा करने की जगह नहीं। इस प्रकार थानेदार ने अपनी जेब मिटाने का प्रयत्न किया। दरोगा जी चले गए और अमृत हंसता हुआ घर वापस आ गया। इस तरह बिल्ली का छोटा सा बच्चा, उसने किस तरह अमरू को आफत में फंसा दिया था और वह किस तरह इस आफत से निकला। इस कहानी में हमने देखा कि हम करने कुछ जाते हैं और कभी कभी कुछ और ही हो जाता है।